अपनी तरह तरह की योजनाओं को चलाया है और जनता के लिए हक की काम किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खुद सीएम भी मौजूद हैं और वह अब संबोधित भी करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार में मेरे युवा साथी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग और हमारे यहाँ के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, विधानसभा हरियाणा में हमारे अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी, उपस्थित एसीएस फाइनेंस श्री टीवीएस प्रसाद जी, और ये जो नया विभाग बना है क्रिड, सिटीजन रिसोर्सेज डाटा इंफॉर्मेशन डाटा डिपार्टमेंट, इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से काम कर रहे श्री उमाशंकर जी, सभी अधिकारीगण, और आज सभी 22 के 22 जिला केंद्रों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर भी उपस्थित सभी प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी, सभी सांसदगण, विधायकगण और जितने भी आज जिनको कार्ड बनाकर दिया जा रहा है, ऐसे इस परिवार पहचान पत्र में इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है, और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है, और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं, इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस
विषय की शुरुआत की थी और पिछले साल जुलाई 2019 में यही इसी स्थान पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक वाक्य से इस बात को मैंने उल्लेखित किया था और इसकी शुरुआत की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान। इस कार्यक्रम को शुरू करने की बात कही थी। उसमें से कल्पना सारी बताई गई थी। डिपार्टमेंट भी उसके बाद एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उसका एक प्रारूप हमने सिरसी में, जैसा बताया, 26 जनवरी पिछले इसी साल 2020 में एक अन्य कार्यक्रम डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड का करते हुए वो एक कार्यक्रम था, उसी के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसकी घोषणा की थी कि हर वो परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक या इससे कम है और 5 एकड़ जमीन से कम है, ऐसे सब परिवारों को हम 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनको सहायता पहुंचाएंगे। उनकी योजनाओं की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ जनता नहीं उठा पाती, उसमें प्रीमियम आदि देने होंगे, उसके लिए बाकी बचा पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा। उस समय हमको पता नहीं था कि कोविड आएगा और कोरोना से पीड़ित लोग प्रभावित होकर के अपने कामकाज को भी खो बैठेंगे, 2 समय का भोजन भी शायद दुर्लभ हो जाएगा। हमने उस योजना को शुरू तो एक सामान्य परिवारों के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको उस कोविड के पीरियड के अंदर ये मिला। केवल उसी एक स्कीम में लगभग 6.5 लाख लोगों को हमने पैसा भेजा और बाकी जो सारी योजनाएं बनाई उसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अलग अलग डाटा अलग अलग जगह था, चाहे वो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स की बात बताई, उनके वर्कर्स की बात बताई, ऐसा बीपीएल के लोग जो उन दोनों श्रेणियों में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको मिलाकर के 16.5 लाख लोगों को 4,000 से 5,000 का महीना, यानी हर सप्ताह 1,000 करके दिया था। उस पूरे महीने में हमने 5,000 रुपए तक भी पहुंचाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 4,000 रुपए पहुंचाए। तो जैसी जैसी योजनाएं बनी, लगभग 650 करोड़ रुपया ये हमने उसमें भेजा। और मैं समझता हूं, अभी हमको डाटा ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हरियाणा देश भर में अगर सब प्रांतों का भी डाटा हम ले लेंगे तो 650 करोड़ रुपया इस कोविड पीरियड में कैश उनके अकाउंट में 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी प्रांत भेज नहीं सका होगा। भेजना चाहते हुए भी व्यवस्थाएं नहीं होती। कई बार सरकारें कुछ भला करना चाहती हैं, पैसे देना चाहती हैं, लेकिन देने में लूट खसोट ना हो जाए, सिस्टम नहीं होता। तो हमने वो सिस्टम जो बनाए उसमें से इस काम को हम कर पाए और इसको हमने आगे बढ़ाया। इस परिवार पहचान पत्र का एक दूसरा पहलू, देश में व्यक्ति की पहचान के नाते तो आधार कार्ड है, बहुत समय से आधार कार्ड बने हुए हम सबके हैं, लेकिन सब परिवार के, एक परिवार के सदस्य हैं, उन सबका एक जगह उल्लेख वो कहीं भी नहीं है। अगर हम पीडीएस सिस्टम, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको भी देखते हैं तो परिवार की इकाई है, लेकिन बहुत सी शिकायतें, इनका पीला कार्ड नहीं बना, जिसका नहीं बनना चाहिए था बन गया, ऐसी शिकायतें। नए कार्ड बनने के ऊपर भी बहुत से प्रतिबंध, कोई उस काम को आगे कर नहीं रहा था। तो परिवार की इकाई की पहचान बनानी है, हमने फिर इसको परिवार पहचान पत्र भी, एक परिवार की आइडेंटिटी ये बननी चाहिए। मेरा परिवार मेरी पहचान, इस नाम से कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम जब तक परिवार पहचान पत्र का कार्ड नहीं बनता तब तक ये स्कीम, मेरा कहना है कि अभी जैसे 56 लाख लोगों का हमारे पास परिवारों का ये रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें भी सारा डाटा जो गोल्डन डाटा है वो अभी 18 लाख और 19,000 परिवारों का ही बना है, बाकी सबको भी वेरीफाई करना है। तो 18 लाख परिवारों के लिए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान, यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब इनके लिए अगली योजना बनानी पड़ेगी और अगली योजना यह है कि इन परिवारों को लाभ कैसे मिले। इन परिवारों को, लोगों के बच्चों की शिक्षा, इसकी चिंता सबकी हम करेंगे। इनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की चिंता, ये सब करेंगे। हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए, ये चिंता उनकी होगी। स्वाभिमानी बने हमारा जो परिवार है, ताकि उसको जाकर के किसी भी अफसर के सामने, किसी कर्मचारी के सामने जाके हाथ फैलाने के बजाय, अभी तो यही चलता है
किसी भी स्कीम को हम प्रचारित करते हैं, वो जाकर के फिर दफ्तरों के चक्कर काटता है, यहाँ से ये सर्टिफिकेट लाओ, यहाँ से ये लाओ, फिर जाकर के 10 चक्कर कटाएंगे तो कभी जाके उम्मीद बनती है कि कुछ मिलेगा। लेकिन यदि हमारे पास डाटा पूरा है स्कीम के नाते, अगर उस परिवार की आवश्यकता, तो हम उसको संदेश देंगे कि आप इस स्कीम के पात्र हैं, केवल आप जाकर के अपना एक फॉर्म भर लीजिए, सरल केंद्र पर, अंत्योदय केंद्र पर, अटल सेवा केंद्र पर, जितने भी हमारे सिस्टम बने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, केवल आपने अपना परिवार पहचान पत्र जाकर के दर्ज करना है। सारा डाटा आपका वहां है, आपकी जाति क्या है, आपकी आयु क्या है, आपके परिवार की स्थितियां क्या है, मेंबर्स कितने हैं, सब एक बार लेना है डाटा। उसके बाद कभी उसको बाद में परेशान नहीं करना है, वरना तो हर एक बात के लिए, हर एक योजना के लिए हर बार व्यक्ति नए सारे फॉर्म भरता 20 बिंदु। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या समाज में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको परेशानियां बहुत होती हैं, अनभिज्ञ होते हैं। इसका अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी, एक बार उन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र बताना है, सब ऑटो पॉपुलेट होकर के उनको जाके स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो इस काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए आज ये जो 18,28,000 परिवार हैं, इसमें से कार्ड बनने शुरू हो गए। आज इसका वितरण का प्रारंभ कर दिया गया है और इस 31 अगस्त तक सब गांव में, वार्डों में, शहरों में, गांव में, सब जगह, और 1-1.5 लाख जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा जल्दी, उनके कार्ड बनके लगभग 20 लाख कार्ड इस महीने में वितरित हो जाएंगे। और जो शेष बचे हैं उनका वेरिफिकेशन का काम, एंट्री का काम, उसको हम अगस्त के महीने में पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि सभी 56 लाख डाटा तुम्हारे पास है, हो सकता है 5 लाख 10 लाख परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी 56 लाख में नहीं आए, तो एक एक परिवार में जाकर के उसका सर्वे करने का काम ये सारे डिपार्टमेंट के हमारे लोग करेंगे। और इसके लिए हमने तय किया है कि 27, 28, 29 अगस्त 4 दिन का ये पीरियड रहेगा। इस 4 दिन में पूरे हरियाणा में सब गांव, ग्राम पंचायतों के हिसाब से, सभी म्यूनिसिपल कमेटीज, सभी नगर परिषदें, वार्ड के हिसाब से कैंप लगाए जाएंगे। और जितना हरियाणा का अपना सारे कर्मचारी, सब विभाग इन कैंपों में इस काम को पूरा करेंगे। जिनका पहले डाटा आ गया उसको वेरीफाई करना, जिनका डाटा नहीं आया है घर घर जाकर के उसका डाटा इकट्ठा कराना, मुखिया से उसको कन्फर्म कराना। जब तक मुखिया हस्ताक्षर करके नहीं कहेगा कि डाटा मेरा सत्य है, तब तक उसको सत्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इस महीने के अंदर इस डाटा को जो 29 तारीख को पूरा हो जाएगा, सितंबर के महीने में उनके सबके कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और फिर 7 सितंबर से उन कार्डों को भी बांटना शुरू कर देंगे। जैसा बताया हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि 3 महीने में इस काम को उनको पूरा करना है, बल्कि काम तो सितंबर में ही पूरा हो जाएगा। 3 महीने में तो सब विभागों की योजना है, ये उनके साथ जोड़नी है। इन योजनाओं में जैसे अभी 3-4 योजनाएं बताई हैं, ये हमने शुरू की हैं, एक ट्रायल बेसिस पर की है, क्योंकि अभी कार्ड तो आज बट रहे हैं, इससे पहले तो कार्ड बटे नहीं है। इससे पहले तो जो आता था उसको एक उसकी जानकारी ले करके उसका नंबर लिखा जाता था, जिसका नहीं होता था उसको नया कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरवा लिया जाता है। लेकिन आज से जो कि कार्ड बट जाएंगे तो कार्ड जाके दिखाना, योजना का लाभ उठाना। अब इसके अंदर अगले जो विभाग हैं इमीडिएटली जो हम लेने वाले हैं, एक तो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके कार्ड नहीं बने राशन के, वो ठीक किए जाएंगे सबके। जिसका पीला कार्ड चाहिए पीला बनेगा, खाकी चाहिए खाकी बनेगा, हरा चाहिए हरा बनेगा। 3-4 कैटेगरीज हैं उसमें किसी की शिकायत नहीं आएगी। ये जो अभी हमने 4,87,000 परिवारों को जिनके कार्ड नहीं थे, उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से जो 3 महीने राशन दिया, वो अब आगे ऐसी स्थिति ना आए। हरियाणा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका कार्ड नहीं बना। और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 नेशन 1 राशन, 1 राशन 1 नेशन, अर्थात राशन कार्ड देश में कहीं का भी बना हुआ हो, वो राशन कहीं भी जाकर के ले सकता है। असम का व्यक्ति भी राशन कार्ड से यहां राशन ले सकता है, यहाँ का व्यक्ति भी केरल में जाके राशन ले सकता है। तो ये सारी इंटीग्रेशन चल रही है और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम पूरा हो जाएगा। मित्रों, विषय तो इसके साथ जुड़े बहुत हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने
सुशासन के नाम से पिछले 5 साल में बहुत से विभागों के अंदर काम किए, चाहे वो किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन है, चाहे भी उद्योग में उद्यम इस नाते से हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हर व्यक्ति कहाँ काम करता है, हर व्यक्ति उसका जो डाटा है वो सारा स्वयं पूरा किया जा रहा है। और हमने तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साथ में उसकी स्किलिंग और उसका रोजगार, इसको भी सुनिश्चित करेंगे ताकि परिवार के अंदर रोजगार करने वाला कोई एक व्यक्ति है कि नहीं है। और जो उसका 1,80,000 रुपए का एक पैरामीटर हमने रखा है, यानी 15,000 रुपए महीना आज की तिथि में माना जाता है कि ये एक ऐसी राशि है जिससे परिवार का सामान्य गुजारा व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है, सोच है, आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन न्यूनतम इस लेवल पर तो परिवार पहुंचना ही चाहिए, इसकी चिंता भी हम करेंगे। और फिर ऑटोमेटिक जो सेवाएं मिलनी चाहिए व्यक्ति को, जैसे मान लो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा, हमारे पास डाटा होगा तो उसको मैसेज देंगे, बधाई देंगे उसको 18 साल होने की, और वो अब देश में मतदाता बन गया है, ये सूचना उसको जाएगी। आज तक तो क्या अपने आप ही सबको करना पड़ता है, 18 साल के हो गए तो जाओ अपना वोटर कार्ड बनवाओ, बनवा लेता है कोई, ठीक है, नहीं बनवा लेता तो और 5-7 साल लगा रहता है। लेकिन अब हम 18 साल के हर व्यक्ति को उसको सूचना देंगे, और जो उससे कोई एक आध फॉर्मेलिटी साइन करानी होगी, साइन करा के उसको मतदाता कार्ड उसके घर पहुंचेगा। 60 वर्ष का होते ही जो हमारी पेंशन स्कीम है उसको सूचना मिलेगी, आज 60 वर्ष के आप हो गए, आपको बधाई। और आपको इस लाभ की, अगर किसी को उसकी आवश्यकता होगी तो उसको निश्चित रूप से उसको जाके फॉर्म भरवाएंगे, उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो भटकते रहते हैं लोग, लेकिन ये उसका घर बैठे सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसे जब भी किसी के नागरिक के बारे में जो आवश्यकता होगी उसको घर पहुंचाएंगे। ये सब सुविधाएं लोगों को चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं, आगे बढ़ करके वो रजिस्ट्रेशन कराएं। यहां जो लोग बैठे हैं इन सभी जिलों में, वो भी अपने समाज के अंदर सब लोगों को प्रेरित करें कि कोई परिवार ऐसा रह ना जाए जिसने अपना डाटा ये अपडेट नहीं किया है, इसके लिए वो आगे बढ़ें। और जब ये सारा काम संपन्न होगा तो निश्चित रूप से ये जो कभी कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि हर काम के लिए भ्रष्टाचार की कई बार बू आती है, कभी लाल फीताशाही की ऐसी बातें की जाती हैं, कभी अनियमितताएं जो बरती जाती हैं, उनको समाप्त करने के लिए ये जो गुड गवर्नेंस का जो एक संकल्प उन्हें लिया, और खास करके पिछले 25 दिसंबर 2019 मैंने कहा था कि हमारा 2020 जो है ये सुशासन संकल्प वर्ष ये रहेगा। तो सुशासन संकल्प वर्ष के अंतर्गत ही इस वर्ष में ऐसी सब चीजें जो हम सुशासन के नाते, गुड गवर्नेंस के नाते दे सकते हैं, उस नाते से देंगे। गुड गवर्नेंस का जो गेट है वो ई गवर्नेंस में से होकर खुलता है। तो गुड गवर्नेंस तभी आएगी जब ई गवर्नेंस को हम और आगे बढ़ाएंगे। ई गवर्नेंस के बहुत से प्रयोग आपके सामने आ रहे हैं, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि हर परिवार सुखी हो। जैसे मेरा परिवार मेरी पहचान, ये कार्यक्रम जिनके कार्ड बनकर उनका संपन्न हुआ, इसके बाद उनके लिए अगर कोई मैं वाक्य प्रयोग कर सकता हूं तो मेरा परिवार समृद्ध परिवार, समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए वो अपना संकल्प करे। हम संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस प्रकार से इस कोविड के समय में खास करके, जैसा हमारे दुष्यंत जी ने बताया कि हमारे लिए एक चुनौती तो थी है, लेकिन इसको भी एक अच्छे अवसर के नाते हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि ये जल्दी से कोविड का ये जो महामारी का एक चल रहा है कार्यकाल, ये जल्दी समाप्त हो, स्वस्थता की ओर सब बढ़े, ताकि हम सामान्य जीवन को और कैसे सुखी कर सके, इस ओर आगे बढ़ेंगे। अब मेरा निवेदन है कि सभी जिला केंद्रों पर जहां जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अगला समय शायद कार्ड बांटने का है,
तो इस 20 मिनट के समय में सब अपने अपने स्थानों पर जो भी वहाँ मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, मिलकर के कार्ड वितरण का इस कार्यक्रम को पूरा करें और 20 मिनट के बाद फिर से आगे बचे हुए कार्यक्रम के साथ कनेक्ट हो जाए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से सबसे पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सामने बैठी जनता को संबोधित किया, फिर उसके बाद खुद हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक क्षण इसको बना दिया है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने ये बात भी कही कि परिवार पहचान पत्र आगामी समय में बहुत लाभकारी होगा, इसका सीधे तौर पर जनता को लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक बात भी कही है कि हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश होगा, ऐसा पहला प्रांत होगा जिसने इतने बड़े स्तर पर और इतना ज्यादा पैसा सीधा जरूरतमंद लोग और जनता तक पहुंचाया है। सीएम ने एक डाटा पेश करते हुए बताया कि तकरीबन 650 करोड़ रुपए जरूरतमंद लोगों तक सीधे तौर पर एक महीने में पहुंचाया गया, जो कि शायद ही होगा कि किसी प्रांत ने पहुंचाया हो। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।